हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 के स्टेटमेंट सम्स। स्टेटमेंट सम्स में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, यानी उनके जोड़े सम तो 27 है और गुणनफल 182 है, 182 है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको दो चीजों का सम दिया हो तो आप एक को मान लीजिए, तो माना एक संख्या, माना एक संख्या, लेट वन नंबर बी, एक संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या देखिए आपको क्या करना है। दूसरी संख्या जब भी सम दिया है, यानी एक संख्या आपकी 27 है तो दूसरी दोनों का सम 27 है। अगर एक संख्या x आप लेंगे तो दूसरी आपकी बनेगी 27 में से आप एक नंबर को माइनस कर दीजिए तो दूसरा नंबर पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक नंबर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 10 है, तो दूसरा नंबर आप बता सकते हो सीधे 17, यानी कि 27 में से आपने क्या किया, 10 माइनस कर दिया, एक नंबर बता दिया। तो इसी तरह से जब हम एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 27 में से x माइनस हो जाएगा, तो वो आपकी दूसरी संख्या बन जाएगी। फिर आपको दिया हुआ है गुणनफल 182 है, यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 4.1 में भी आपने सीखा था ये। तो ये आ जाएगा आपका 27x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे 182 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे इसको कैसे करना है, आपने सबसे पहले आपकी बड़ी पावर होनी चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाली रकम, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब 27 प्लस का है 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कोई रकम आप इधर उधर नहीं ले जा रहे हो, सिर्फ आपकी रकमें एक ही साइड है और उन्हीं को आप वहां अरेंज कर रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ ला रहे हो पावर्स में, तो इसका मतलब आपको उनके साइन नहीं बदलने हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका माइनस है तो आप गलतियां कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको ये वे बता रही हूँ। माइनस है तो साइन आप सबका चेंज कर दीजिए, सबका साइन बदल जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और फिर से ये प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि आपको ये दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे आपके इसके, फिर से वही तरीका है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 27 आना चाहिए। तो अब आपने 27 की रकमें सोचनी है कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 182 आए। ठीक है, तो आपने मान लो हम ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2 है यहाँ पे, तो किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 2 बनता है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 2 बनता है, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आप 6 और 2 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, यहाँ पे 27 नहीं बन रहा है। तो इस तरह से मान लो आप 3 लेते हो और 4 लेते हो, 3 4 12, तो आप 13 और 1 ट्राई कीजिए, 13 और 1 27 हो गए, सॉरी 13 एंड 14 27 हो गए आपके, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके देखिए आप, 13 और 14, 14 3 42, 4 और 14 1 4, 14 1 14 एंड 4 182। तो देखिए ये आ जाएंगे आपके 13 और 14 फैक्टर, और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे 14x प्लस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x माइनस 14 बच जाएगा ओनली। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो साइन यहाँ हो वही आपने लगाना है, तो माइनस, और यहाँ से 13 कॉमन आ गया क्योंकि ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ का साइन चेंज होके माइनस, जब भी आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। 182 को आप 13 से डिवाइड कीजिए तो ये 14 पे चला जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है दोनों, एक बार लिख लेंगे x माइनस 14 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस
13, ये रिमेनिंग बचा x और ये माइनस का 13 यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये x वैल्यूज फाइंड करेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस का इधर आकर, और ये x इज इक्वल टू प्लस का 30। तो ये दोनों ही आपके आंसर्स हो सकते हैं, दोनों ही संख्याएं आपके x की वैल्यू हो सकती है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में जब लिखेंगे इसको तो आप कैसे लिख के बताएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, अगर आपका एक संख्या आपने मान ली है, एक संख्या x, तो x इज इक्वल टू आप अगर पहला लेते हैं x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 ले लिया आपने, तो दूसरा नंबर आपका क्या था, दूसरी संख्या क्या थी आपकी 27 माइनस x, तो x की जगह आपका 14 आ चुका है, तो 27 माइनस 14 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। यानी जब आप x को 14 लेंगे तो आपका दूसरा नंबर 13 आएगा। दूसरा केस जब हम लेंगे, दूसरे केस में अगर एक संख्या आपने ली है, एक संख्या x इज इक्वल टू आपने लिया है 13, तो आपकी दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या क्या बनेगी आपकी 27 माइनस x की जगह अब आप 13 रखेंगे, 13 तो दैट इज 14। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव थी, तो दोनों वैल्यूज से हमने दोनों संख्याएं फाइंड करी हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके ऐसे दो कर्मागत का मतलब होता है लगातार, ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। कर्मागत का मतलब होता है क्रम से, कर्मागत का मतलब है क्रम से। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है आपके, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं आपको। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों मतलब स्क्वायर्स, वर्गों का योगफल 365। ठीक है, कर्मागत हम पहले भी कर चुके हैं। कर्मागत में मैंने आपको बताया था कि कर्मागत और धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए आप, माना एक धनात्मक पूर्णांक है आपका, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर bx, एक धनात्मक पूर्णांक आपने मान लिया x है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका होगा इससे ठीक एक ज्यादा, x प्लस 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी धनात्मक पूर्णांक होंगे तो नेक्स्ट जो होगा वो उससे एक ज्यादा यानी x प्लस 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका है कि दोनों के वर्गों का योगफल, किसका योगफल, वर्गों मतलब इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, वर्गों का और योगफल है इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 365। अब आप देखिए ये चीज भी आप सीख चुके हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे उसी फॉर्म में a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू 365। इसको खोल लेंगे आप, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बनेगा, ये इधर प्लस है इधर आके माइनस 265 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम पावर्स हैं, इसीलिए हम इन्हें प्लस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा हर क्वेश्चन में। तो ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आपका x वाला प्लस 2x, और यहाँ देखिए आप विदाउट x 365 है और 1 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको फैक्टर्स बनाने, तो फैक्टर्स बनाने में जब भी आपको लगे क्वेश्चन में
कि कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकालिए पहले। तो यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारी रकमें 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 1x, ठीक है, माइनस यहाँ कर लीजिए 1 और ये 8 और 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए आपने अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया है, जो मैंने आपको समझाया है स्टेटमेंट में, उसमें भी देखिए मल्टीप्लाई करें तो 182 आ रहा है और 182 ही लाना था आपने। यहाँ पे देखिए आप +1 है, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि फैक्टर्स जो है वो 14 और 13 है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, उनको माइनस कर लेंगे। 13 में से 14 गए, 1 आ जाएगा आपका माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 182, यानी 13 और 14 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 182। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आप लिखेंगे 14x माइनस 13x और ये माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस है तो साइन चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज लिखना है आपने। माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आपका x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x प्लस ये 14 आ गया आपका, यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन आएगा और 13 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 13 बाहर आ जाएगा। x जब आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो मैंने आपको हर बार बताया है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 13 को जब आप डिवाइड करेंगे 13 से इसको 182 को, तो दैट इज 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 14 और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो ये x प्लस 14 और ये x माइनस, अब इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी। x आ जाएगा आपका यहाँ से प्लस है इधर आके माइनस, या फिर x माइनस है इधर आके प्लस, तो x माइनस 14 या फिर x प्लस 14, सॉरी x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा, इसे हम छोड़ देंगे रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ये किसमें है, माइनस में, नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें लेना है धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर। तो x इज इक्वल टू 13 आपका आंसर होगा। पहला पूर्णांक आपका आ जाएगा, पहला पूर्णांक आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 13। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा आपका x प्लस 1, x की जगह आप 13 लिखेंगे और प्लस 1 दैट इज 14। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा समझने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, रीड कीजिए पहले अपनी बुक में कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो, आप कई बार कर चुके हैं समकोण त्रिभुज, यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, उसमें कौन सी साइड को क्या बोला जाता है। तो समकोण त्रिभुज आप जब भी करेंगे, समकोण त्रिभुज में 3 साइड्स, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये आपका ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण। ये आपका बेस है, आधार। ठीक है, और इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं, ऊंचाई या फिर लंब, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में आपके दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जितना आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको सॉल्यूशन में उतनी ही आसानी होगी। यदि कर्ण 13 है, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन में देखिए
अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन में बोला है आपको समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए आपको मैंने बताया समकोण त्रिभुज ये है आपका, आधार ये है और ऊंचाई ये है, ठीक है, और कर्ण ये है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कर्ण कितना दे रखा है आपको 13। आधार आपको क्वेश्चन में आधार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो मान लीजिए माना आधार, आधार आधार है आपका x मान लिया आधार को आपने। फिर आपको ऊंचाई के बारे में जो क्वेश्चन में कहा गया है उस पर ध्यान दीजिए। तो ऊंचाई आपकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम कर दीजिए। आधार x है तो उसको 7 कम कर देंगे यानी माइनस हो गया, x माइनस 7 हमारा क्या आ गया ऊंचाई। और कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण कितना है आपका 30, ठीक है। आपने इनका रिलेशन छोटी क्लासेस से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, 7th क्लास से। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज में क्या रिलेशन बनता है कर्ण आधार और ऊंचाई के बीच में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई को हम लंब भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आप ये पहले लिख दें ये बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल ही है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब आप ये वैल्यूज अपने क्वेश्चन की इसमें पुट कीजिए। आधार की जगह आपने x लिया है, x स्क्वायर कीजिए, ऊंचाई की जगह पे आप x माइनस 7 इसका स्क्वायर कीजिए, और कर्ण की जगह पर 13 और 13 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इनके स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हमने ओपन किया, फॉर्मूला ओपन किया। 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस, और ये 7 2 14x, ठीक है, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर सेम पावर है, प्लस हो जाएंगी 2x स्क्वायर। पावर्स प्लस नहीं होंगी, ये ध्यान रखना, आगे वाले नंबर्स प्लस होते हैं बस। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। फिर x वाली देखिए माइनस 14x, x की और कोई रकम नहीं है इसलिए एज इट इज लिख दिया माइनस 14x। फिर विदाउट x देखिए ये दोनों है, ये 169 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी रकम माइनस की इसलिए साइन माइनस का लगाना है। 169 में से 49 माइनस करेंगे 120 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब भी आपको लगे कि कॉमन आ रहा है तो आप पहले कॉमन जरूर निकालेंगे। कॉमन निकाल लीजिए, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। 2 से डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर, ये 7 पे आता है 2 के टेबल में, और ये 2 से करेंगे 6 और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो 60 और 7 यानी मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे जब, तो उसको आपने कैसे लिखना है फैक्टर्स को वो देखिए। आपकी मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, 60, ठीक है। आप देखिए 12 का टेबल पढ़िए, 12 5 जा 60, ठीक है। तो 12 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, और 12 में से 5 माइनस करते हैं तो आपका 7 आ जाता है। वही हमें चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पहले 12x और प्लस माइनस 5x और ये माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, माइनस है तो साइन चेंज, माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका, इन दोनों में से देखिए कॉमन x आ गया है, और x माइनस यहाँ पे बचेगा ओनली 12। यहाँ देखिए ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप यहाँ जो साइन है पहले वो लगाइए, फिर 5 कॉमन लिख लीजिए। 5 कॉमन लिख के 5 1 जा 5 1 पे जाता है, तो x को एज इट इज लिख देंगे, माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 12। तो इस तरह से हम डिवाइड करके लिखते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया आपका। फिर आपका x प्लस 12 और x प्लस 5 ये बचेंगे इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो एक बार लिखी है मैंने, और ये रिमेनिंग बचा आपका इधर x और प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आप इनको लिखेंगे x माइनस 12
इज इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं आपकी, लेकिन कौन सी वैल्यू आप रिजेक्ट करेंगे? ये देखिए आपका एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आप बनाते हो तो यानी कि उसकी सारी ही साइड्स जो है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक, तो धनात्मक होती है, लेकिन हमारा 5 किस में आ गया? माइनस में, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड्स कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, तो ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। तो आपका आंसर यानी आपने जो माना था आधार x इज इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई इससे 7 कम है, यानी x माइनस 7 था आपका, तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 7, तो दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जो दो अदर साइड्स है वो। ठीक है, इसी तरह से हम कर रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। आपको ये लाइन कम से कम 5 टाइम्स रीड करनी है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में हमें बोला क्या हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ से देखिए आप कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। लागत के बारे में बात कर रहा है। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी, फिर आपने ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो हम मान लेंगे, उसने बोला है यहाँ पे कि निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि हमें फाइंड करना है निर्मित बर्तनों की संख्या। तो आप यही फाइंड लिख लेंगे पहले, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या मान लिया आपने। लेट नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आइटम्स x। ठीक है, तो लागत, प्रत्येक नग की लागत, देखिए यहाँ पे यही बोला है उसने, वही मैं लिख रही हूँ, प्रत्येक नग की लागत, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत उसने देखो क्या कहा, प्रत्येक नग की लागत जो आपने निर्मित संख्या है, यानी इसका संख्या के दुगने से, यानी दुगना मतलब 2 गुना 2 टाइम्स, दुगने से 3 अधिक है कॉस्ट। ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या x है आपकी, और प्रत्येक नग की लागत के बारे में उसने कहा है यहाँ पे, प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से, दुगना मतलब 2 टाइम्स, दुगने से भी 3 अधिक है। ठीक है, तो उस दिन निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपीज थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जब भी आप किसी चीज की कॉस्ट फाइंड करते हैं तो आप पहले देखते हैं कि आपने कितनी चीज खरीदी और कितने रुपए की थी। उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तभी आपको पता लगता है कि आपकी चीज कितने रुपए की बनी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने कितनी चीजें बनाई हैं इस क्वेश्चन में, संख्या निर्मित बर्तनों की कितनी है? x है, और एक की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3 है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपकी उस दिन की निर्माण लागत बनती है, तो वो कितनी है आपकी? 90। तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर, फिर x को 3 से कीजिए प्लस 3x, ये इधर आके माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए देखिए, पहले मैंने कहा था हमेशा कॉमन चेक करना है आपने, और कॉमन चेक कर रहे हो तो कॉमन कुछ है नहीं इसमें, तो अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 180, यानी मल्टीप्लाई करें तो आपका 180 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 180 और प्लस या माइनस करने पे आपका आना चाहिए 3। ठीक है, तो देखिए आप, अगर हम 10 से ऊपर ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है आपका, 180 है, तो ये आपका आ जाएगा 15 और 15 माइनस 12, 15 में से आप 12 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3, और 15 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ा
60, 12 वन 12 और 6 180, तो मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 15x माइनस 12x, क्योंकि 15 में से आप 12 माइनस करेंगे तो ही आपका 3 बन रहा है, और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, माइनस है तो साइन चेंज, सॉरी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 15x माइनस 12x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ लग रहा है कॉमन आपको 2 और 15 में? 2 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं है, तो मतलब आप सिर्फ x कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन आ गया आपका, और यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस, और यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 15। ठीक है, अब 90 और 12 दोनों देखिए, पहले माइनस है तो माइनस साइन लगाइए। अब 12 और 90 में से देखिए दोनों किस टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। अब दोनों देखिए यहाँ पे 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 और 3 दोनों से हो रहे हैं, मतलब 6 से भी हो जाएंगे। 6 से डिवाइड कीजिए आप, 6 2 12 और 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम इन दोनों को, दोनों में से 6 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 से आप इसको कीजिए 2 पे जाएगा, और प्लस माइनस है बाहर तो प्लस लगा देंगे। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 6 और 6 5 30 और इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दोनों सेम है, कॉमन आ गए, 2x प्लस 15 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, या फिर आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस सॉरी इज इक्वल टू, प्लस से इधर आके माइनस ले आइए, और x इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर में 2, या फिर यहाँ से आपका x इज इक्वल टू माइनस से इधर आके प्लस x इज इक्वल टू 6। तो देखिए आपके क्वेश्चन में फिर से वही है कि आपकी एक वैल्यू माइनस में आ रही है और एक प्लस में। तो आप जो हमने माना था वो क्या था, x निर्मित बर्तनों की संख्या। तो संख्या बर्तनों की कभी भी माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। जो आप चीज बना रहे हो वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब आपका निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या ये हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत आपकी बनेगी 2x प्लस 3 है, 2x की जगह पर आप 6 पुट कर रहे हैं, 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12 प्लस 3, और 12 और 3 आपके हो जाएंगे 15, यानी प्रत्येक नग की लागत 15 और बर्तनों की संख्या 6। देखिए 15 6 4 90 ही होता है। तो ये आपका चेक भी हो गया है। तो इस तरह से आपकी 4.2 कंप्लीट हो गई है, और आप रिवाइज करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।